नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मानव देह ही दशरथ है। इसी कड़ी में मैं आप सभी के लिए पार्ट 3 लेकर हाजिर हूँ। आज के वीडियो में हम राजा दशरथ के दरबार में जो विश्वामित्र मुनि अपने शत्रु की रक्षा हेतु राम लक्ष्मण को लेने के लिए आते हैं। पहले तो राजा दशरथ जो है राम लक्ष्मण को देने से डरते हैं, लेकिन गुरु वशिष्ठ के समझाने पर वे राजी हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें समझना है ये विश्वामित्र मुनि कौन है और कौन गुरु वशिष्ठ है। हमारे अंदर जो सत्य सनातन राम है और इस शरीर के जो प्राण लक्ष्मण हैं, उन्हें हम बिना गुरु के नहीं जान सकते, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता। दोस्तों, ये सब जानने के लिए हमें अपने विवेक को जागृत करना होगा। तुलसीदास जी लिखते हैं, हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। यानी विवेक के द्वारा ही हम अपनी मोह और अज्ञान और भ्रमों से छूटकर प्रभु श्री राम की महिमा को जान सकते हैं। राजा दशरथ का डर दूर करके गुरु वशिष्ठ ने उन्हें श्री राम की महिमा का ज्ञान कराया। तत्पश्चात उन्होंने सहर्ष ही राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के सुपुर्द कर दिया और उन्हें अपने राम लक्ष्मण पर भी विश्वास हो गया। अब आप जान चुके होंगे, हमारा विश्वास ही विश्वामित्र मुनि है और विवेक ही गुरु वशिष्ठ है। दोस्तों, मनुष्य जब साधना के पथ पर चलता है तो अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं उसके सामने आती हैं। तब हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। साधना के पथ पर चलने के लिए सबसे पहले हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना होता है। इंद्रियों का मोह हमेशा विषयों की ओर होता है। तो हमारी इंद्रियों की शक्ति विषय वासनाओं में छिपी रहती है। इसीलिए वासना ही मनुष्य की सबसे बड़ी दुश्मन है और यही वासना ताड़का नामक राक्षसी है। सबसे पहले इस ताड़का को मारकर श्री राम ने विश्वामित्र को निर्भय किया था। इसके बाद आते हैं सुबाहु और मारीच। सुबाहु दोष का सूचक है और मारीच दुख का सूचक है। श्री राम ने सुबाहु का वध करके उस दोष को जड़ से समाप्त कर दिया, लेकिन मारीच को बिना फर के बाण से 100 योजन दूर फेंक दिया। जो कि मारीच दुख का सूचक है, दुख कुछ समय के लिए ही दूर हो सकता है, हमेशा के लिए ये दूर नहीं होता, क्योंकि सुख दुख जीवन के दो किनारे हैं। जब तक जीवन है तब तक सुख दुख साथ रहेंगे। यही दुख रूपी मारीच अरण्य नामक वन में सोने का मृग बनकर सीता माता को छलता है और फिर से श्री राम के दुख का कारण बनता है। यहाँ से आगे हमारा परिचय होता है शूर्पणखा नामक राक्षसी से, जो कि श्री राम और लक्ष्मण को अपने रूप यौवन द्वारा रिझाने का प्रयास करती है। ये शूर्पणखा ही मनुष्य के अंदर की काम वासना है। इसीलिए हमें साधना पथ पर आगे बढ़ने के लिए अपनी काम वासना को भी जीतना होता है। जब काम वासना की पूर्ति नहीं होती है तो हमें क्रोध आता है। यही क्रोध महाप्रतापी खर है। क्रोध आने पर हमारे अंदर दूषित विचार आते हैं और यही दूषित विचार दूषण नामक राक्षस है। श्री राम ने पहले दूषण का वध करके ये संदेश दिया है कि हमें अपने दूषित विचारों को समाप्त करना चाहिए, तभी हम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्रोधित मनुष्य अपनी सारी शक्ति अपनी काम वासना की पूर्ति में झोंक देता है और इतने पर भी जब उसकी काम इच्छा पूर्ण नहीं होती तो उसके अभिमान को बड़ी ठेस लगती है और मनुष्य का अभिमान जाग उठता है। अभिमान ही अहंकार है और अहंकार ही रावण है। इस रावण के 10 सिर 10 महाविकार हैं, जिनकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। इसीलिए अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।